मातृशक्ति को नमन, धरती माता को नमन, संपूर्ण नारी शक्ति को नमन। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माताओं को, बहनों को और संपूर्ण मातृशक्ति को, संपूर्ण जो है धरती के उत्पादकता जो इस इंसान को पैदा करने वाली है, उस मातृशक्ति को हमारा नमन है। सर झुका करके नमन करते हैं, श्री चरणों में नमन करते हैं और फिर कहते हैं कि वो शक्ति, वो वीमेन इज नॉट अ सिंपल वर्ड। वीमेन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब वो कारक जिससे हम सीना चौड़ा करके चलते हैं, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अधूरे हैं, ठीक है, वो लाइफ पार्टनर के रूप में अधूरे हैं। महिला अगर लाइफ पार्टनर के रूप में कोई भी इंसान है, कोई भी पति है, प्रेमी है, वो अपनी महिला साथी के बिना अधूरा है। मानना होगा, नहीं मानते तो उन लोगों से पूछिएगा जिनका साथी बिछुड़ गया है, जिनका प्यार बिछुड़ गया, जिनकी पत्नी नहीं है इस दुनिया में या किसी कारण से अलगाव हो गया है, उनसे पूछिएगा। महिला अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी से भी ज्यादा है, अर्धांगिनी से भी ज्यादा है, क्योंकि आदमी शुरुआत ही मातृशक्ति के आशीर्वाद से होती है। चाहे वो अंडे के रूप में है, मनुष्य जो है नर और मादा, वैसे तो दोनों ही प्रकृति ने एक दूसरे के लिए बनाए हैं, तभी जाकर के संतति या जीव या प्रकृति का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं। तो मातृशक्ति को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान पैदा करता है, लेकिन भगवान को भी मातृशक्ति ने ही पैदा किया है। ये देखिएगा, मैं ये सब ये दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, ये किसके बच्चे हैं? ये चारों तरफ ये घास फूस तत्व, ये एक जिसको हम हिंदुस्तानी लोग धरती माता कहते हैं। और धरती माता अपनी भूमि, अपनी जमीन, जिसको स्वर्ग से भी बेहतर जगह का नाम दिया गया है, स्वर्ग है ना, स्वर्ग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो सूर्य देव जो ऊपर है, वो पत्तों के बीच से चमक रहे हैं, उसको हम बाप का दर्जा देते हैं। हम हिंदू सनातनी लोग, देखिएगा, सनातनी लोग मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के, मैं तो कहता हूँ सारी ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा क्या है, बाप है। और ये धरती क्या है, माँ है। जिस प्रकार से माँ ने अपने पेट में रखा और 9 महीने हमें खुराक दी, अपने को कम दे करके, बच्चे को मैक्सिमम खुराक दे करके, और उसी के तैयार किए हैं कलाकार, आर्टिस्ट, योद्धा, सैनिक, नेता, क्या नहीं पैदा हुआ है माँ के गर्भ से, वो सब पैदा हुए हैं। अगर कोई ऐसा काम करता है जो मातृशक्ति के सम्मान के विरुद्ध है, तभी कह देते हैं उसको। थोड़ा गंदी जो है, अनेकों अबिश्यू जो है लैंग्वेज बनी है सभी देशों में, जिनका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। तो वो मातृशक्ति ही हमारी निर्माता है। कुछ लोग, हाँ, हमारे हिंदू धर्म में थोड़ा सा है कि देवताओं को हम मानते हैं, देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं कि बेहतर अमुक इंसान, बच्चे के लिए जब दुआ करते हैं कि किसी को, माता बहन को बच्चा नहीं होता, तो उनसे दुआ करते हैं कि बच्चा हो तो बस अमुक हो, आप गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, मर्द का बच्चा हो। और मर्द का बच्चा वही होता है जो माँ, मर्द जो है माँ से बना है, माँ का बच्चा हो। मर्द, दा THC, da is a specification for someone, something else. स्पेसिफाई, नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। माँ, दा, मर्द, माँ का दर्द भी उसी में छिपा है, उसकी उत्पत्ति भी है और उसके बच्चे की खासियत, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाना चाहती है। हर माँ अपने बच्चे को वो प्यार देती है
जब तक उसकी गोद में रहता है, जब तक उसका दूध पीता है, कि वो बेहतर इंसान, उसके भविष्य की बड़े बड़े सपने देखती है, बड़े बड़े छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो वो करवाती है ना बचपन में, वही जैसे महाराणा प्रताप का एक नाटक देखा था दूरदर्शन पर, उसमें कैसे माँ उसको योद्धा बनाती है, कि बचपन में धूप में खेलाना के लिए कहती है, या रोते हुए को कई बार ना उठाना, तो वहाँ मकसद होता है उसको एकदम से अपने बूते पर खड़ा होकर चलने वाला इंसान बनाना। ये माँ की महिमा है। हमारे यहाँ तो विभिन्न 9 देवियाँ हैं, परंतु इतिहास में 2 रहा है। जब जब स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता आती है ना, तब सबसे ज्यादा नुकसान मातृशक्ति को उठाना पड़ा है आज तक, बच्चों को और मातृशक्ति को। अभी देखिएगा ये ईरान और अमेरिका का जो द्वंद्व चला हुआ है, मैंने कहा था जब इनके पटाखे मुक जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, तब इनको शांति मिलेगी, अन्यथा इनका ईगो प्रॉब्लम रहेगी। इनको पता नहीं है उस बम से कितने बच्चे मारे जाते हैं, और जो बच्चे बच जाते हैं कभी वो माफ नहीं करते हैं, चाहे किसी भी देश का हो, तो नफरत फैल जाती है उससे। हमने देखा है आज तक जो कौन सा था ग्रेट पार्टीशन, जो हम हिंदुस्तान का कहते हैं ग्रेट पार्टीशन, उस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी है, बॉर्डर, और ये एक वो सनी देओल की और प्रेम कहानी, और नलका फाड़ने वाली अमरीश पुरी की। तो वो युद्ध में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक नफरत दे जाते हैं। आने वाली पीढ़ियों की नसों में इन बम्बों का, इनका जहर भर जाते हैं, और वो बहुत भारी नुकसान होता है। आने वाली पीढ़ियों का इसका कर्ज उतारना पड़ता है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों से इंसान जो है वही गड़बड़ करते हैं जो माँ की शक्ति को नहीं पहचानते। और इसको सुधार कौन सकती है? माँ। दुनिया में जहाँ जहाँ बड़ी ऑफिसर्स महिलाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के, मैं नमन करता हूँ अपनी राष्ट्रपति माता के रूप में भी, और अपनी प्रथम नागरिक मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति है, तो वो माँ के रूप में अगर राष्ट्र को संभाले, अगर प्रशासन को संभाले, उसमें ईमानदारी होगी। फिर मैं कुछ जिक्र करूँगा कुछ ग्रंथों में, उनका अभी डिटेल नाम नहीं ले रहा, फिर लोग कहते हैं कि ज़्यादा विद्वता झाड़ रहा है। हाँ, उसमें जो है अनटेम्ड पावर्स, महिलाओं में क्या है? अनटेम्ड, जिसका दोहन नहीं किया गया, वो शक्तियाँ निहित हैं। चाहे वो प्रशासनिक शक्ति है, चाहे नेतृत्व की शक्ति है, चाहे वो अध्यापन की है, चाहे गुरु बनने की शक्ति है, चाहे राष्ट्र निर्माण की शक्ति है, चाहे समाज सेवा की शक्तियां हैं। तो उसके अंदर अनटेम्ड पावर्स हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो 47 के बाद ही उसका दोहन होना शुरू किया है। उससे पहले तो वो उस नए मोबाइल की तरह हैं। मैं ही अपनी हिंदुस्तानी की माता बहनों के लिए कह रहा हूँ, उस एंड्रॉयड, उस स्मार्टफोन, उस एप्पल का नाम लूँगा, सारे एप्पल हैं, सारे मतलब जो भी इतने टॉप क्वालिटी के फोन्स आए हैं उनकी तरह से हैं। उनमें वो सारा चिप खाली पड़ा है, अनेकों खूबियां हैं, परंतु उनका इस्तेमाल, उनका दोहन वही कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा सा खोपड़ी है, जिसने मोबाइल की दुनिया में काम किया है, आजमाया है। ऐसे ही वो देश जिन्होंने इस बात का ज्ञान है, किसी भी देश की बात है, वो महिलाओं की अनटेम्ड पावर्स को समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, देश के निर्माण में यूज कर सकता है, लगा सकते हैं। तो उस अनटेम्ड पावर्स, अब आदमी क्यों अनटेम्ड? आदमी तो जब से आया है, जब से लड़ाकूपन, झगड़ा, जेलसी, ईगो प्रॉब्लम, संघर्ष, तलवारबाजी, युद्ध देखे हैं कबीलाई सिस्टम से लेकर के अब डेमोक्रेटिक भी अब जो है खेल खेलने लगे हैं। डेमोक्रेसी वाले भी अब जो है कत्लोगार्थ का खेल। अरे देखिएगा, मैं थोड़ा सा रह नहीं पाता हूँ, राष्ट्र की बातें हैं, क्योंकि मेरा जो है चैनल जो है आध्यात्मिक है। कहते हैं कुछ इसको दूर रहना चाहिए, लेकिन लेना देना की बात कहते हैं, क्या लेना क्यों नहीं? जब बालकों को, बच्चों को जो है उनको नुकसान है, या बेकसूर सैनिकों को, क्या सैनिक चाहे किसी देश का भी सैनिक है, चाहे वो हिंदुस्तान का सैनिक है, चाहे अमेरिका का सैनिक है, चाहे ईरान का सैनिक है, चाहे चाइना का सैनिक है, वो किसी माँ ने पैदा किया और उस माँ ने उसमें संस्कार दिए कि फौज क्या होती है, मानवता की रक्षा के लिए होती है, गलत चीज़ों से बचाव के लिए होती है, देश समाज को, अपनी राष्ट्र, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए होती है।
वो जमाना चला गया जो ब्रिटिश हुकूमत वाला सिस्टम, दूसरे देशों पर कब्जा करना, संसाधनों पे कब्जा करना। लेकिन इससे क्या होगा संसाधनों में, कब तक है? तेल का लालच है तो तेल कब तक रहेगा? कोयला कहाँ गया? पहले हम ब्याह शादियों में हर जगह कोयले का ही इस्तेमाल करते थे, कुछ 60 के दशक तक जो है, 70 के दशक तक जो है। अब कहाँ है? कोयला खत्म हो जाएगा, ये पटाखे भी खत्म हो जाएंगे, पर इंसानियत जिंदा रहेगी। और किसके माध्यम से? मातृशक्ति के माध्यम से। वो माताएं ही दुनिया को बचा सकती हैं। अगर किसी महिलाओं को पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो एक नहीं 3 परिवारों का सुधार करती हैं। 3 परिवारों में जो है एवोल्यूट करती हैं उनको, चाहे वो अपने पिता का परिवार है, चाहे अपने पति का परिवार है, सास ससुर का परिवार है, या जिस समाज में जाती हैं उस समाज का परिवार है। देखिएगा कोई भी चाहे कि संस्था में है महिलाएं, अब कंपनी वाले देख लीजिएगा, मैं सीधा सा कहता हूँ भाई, कोई अनयूज्ड या अनटेम्ड पावर्स ऑफ वीमेन, वो कैसे है? मातृशक्ति। मेरा एक पीछे ना, एक मेरे पास ये सिम था, मैंने कन्वर्ट करवा लिया, एयरटेल में करवा लिया। पीछे बहुत टॉप की कंपनी का सिम था, कभी रेंज नहीं होती थी, और मेरा जो है 3 बार डिस्कनेक्ट होता था। ट्राई अगेन की बात होती थी जो लाइव यूट्यूब पर। तो मैंने उनको कॉल भी किया, लेकिन उस पर जब बोलती थी, बेटियां बोलती थी, माताएं बोलती थी बहुत ही प्यार से, सर आपको क्या प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल है, ये ऐसे है, उन्होंने इतना मधुरता से। और मेरा फिर गुस्सा एकदम शांत हो जाता था, भाई माताएं हैं, बेटी ने कितने प्यार से कहा कि हम हायर अथॉरिटी को। फिर मैंने एक दिन कहा भी था, तुम्हारा कौन है साहब, उसे बात कराओ, मैं उससे पूछता हूँ क्या यही तुम्हारी कंपनी की सेवा? तो ये मैं किसी का नाम ना लेकर के, हाँ, तो ये बता रहा हूँ, ये मातृशक्ति, उनका बोलने का, उनकी वाणी की मिठास, उनकी मधुरता, जिससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। हाँ ठीक है, उसके बच्चों को ना ये शिक्षा देना जरूरी है, चाहे फौज का है। वैसे तो देखिएगा, मेरे हिंदुस्तान की आर्मी की जहाँ तक बात है, वो मातृशक्ति का बहुत सम्मान करती है, बहुत सम्मान करती है। वो जो है ना, क्योंकि वो मानवता की रक्षा के लिए है। जो ये संदर्भ था जो ईरान अमेरिका वाला, ये थोड़ा सा कंटेक्चुअल है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, सीधा इसके बारे में नहीं कहना चाहता था कुछ सीधा, लेकिन है इन सबको मातृशक्ति। अगर देश की महिलाओं को उस बड़ी मीटिंग में शामिल किया जाए कि युद्ध किया जाए ना किया जाए, बम गिराया जाए ना गिराया जाए, तो उसमें वो सही सलाह देंगी। और मनुष्य भी सही सलाह देंगे, क्योंकि वो भी माँ के बच्चे हैं, माँ ने ही पैदा किए हैं। परंतु कुछ ईगो प्रॉब्लम वाला कोई मधाधीश बन जाता है। मधाधीश का मतलब राष्ट्र का नेतृत्व जिसको सौंप दिया जाता है, अगर उसकी ईगो प्रॉब्लम है तो वो किसी की नहीं मानेगा, अपनी बातों को जबरदस्त थोपेगा, क्योंकि सत्ता अंधा कर देती है, सत्ता अंधा कर देती है। बड़े बड़े लोग हुए हैं सत्ता के अंधे हुए, और आज उस दुनिया में उनका नामो निशान भी नहीं है। आज हम अब्राहम लिंकन को बड़े ही सम्मान और प्यार के साथ देखते हैं, मदर टेरेसा को देवी का दर्जा देते हैं, और हमारी तो दुर्गा है ही है। माँ का वो रूप, जब मर्द गड़बड़ करता है ना, जब उसका राक्षसीपन, बेहुदापन जब सामने आता है, तो दुर्गा का रूप धारण करने में देर नहीं लगाती। और जब माँ भवानी, जब माँ दुर्गा महाकाली का रूप लेती है, तो फिर महाभारत में दुर्योधनों को, दुशासनों को का सफाया होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहता हूँ, मातृशक्ति का सम्मान करो, और उनको चाहे बेटी के रूप में है। अरे आज तो देखिए, बेटी जब छोटी होती है घर में कितना स्वर्ग बन जाता है, घर खेलती है। मैं भी कोई रिश्तेदारों में छोटी बच्चियां हैं, बिल्कुल थकान दूर हो जाती है, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, जब वो छोटी छोटी बात करती हैं, कोई मौसा कहती है, कोई फूफा कहती है, मौसा मेरे लिए चॉकलेट कब लेके आओगे। तो वो इंसानियत है, सच्चाई है उनकी। और बाकियों के तो फोन पे बनावट होता है, हाँ ये क्या है, क्या कर रहे हैं आजकल, कितना कमा रहे, व्हाट नॉनसेंस, वो सारी नॉनसेंस वाली और स्वार्थ वाली बातों को ही लेकर के घूमते हैं। लेकिन ये मातृशक्ति एक बेटी के रूप में, एक बच्ची के रूप में, एक बहन के रूप में, देखिएगा बहन, आजकल तो 1 या 2 बच्चे हैं, वो बहन ही मजबूत कराती है, चाहे उसको कान के पीछे झापट लगाए, चाहे उसको उसे चीज़ें, मतलब जो प्यार का खेल होता है, बच्चे जो है ना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, फिर उनका समाधान ढूंढते हैं।
बहन के रूप में, माँ के रूप में तो है ही सर्वश्रेष्ठ, बुआ के रूप में, ताई के रूप में, चाची के रूप में महिलाओं को थोड़ा सा जिम्मेदारी निभानी होगी। धरती, आदमी को सूरज कहा है, महिला को धरती कहा है। फिर एक दिन और एक वीडियो में कहा था धरती को विस्फोट नहीं करना है, विस्फोट से तो तबाही मचती है। चाहे परिवार में विस्फोट कर रही है, वो उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी वजह से कहते हैं अनपढ़ जो है पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ औरत के साथ जिंदगी काट लेता है, कभी तलाक की नौबत नहीं आती। और पढ़ी लिखी औरत के यहाँ अनपढ़ मर्द, अनपढ़ आदमी का रहना लगभग असंभव है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरे पास एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे, जो पत्नी डॉक्टर है, बड़ी ऑफिसर है, और पति जो है +2 पास है, खेती कर रहा है हमारी तरह से। हाँ, मेरी भी जो है ना 8वीं पास है, 8th स्टैंडर्ड उस जमाने की। लेकिन उसने शुरू से कहा था तू पढ़ाई के फील्ड में चल। मैंने फिर 1 MA किया, 2 MA किया, 3 MA किया, 4 MA किया। PhD नहीं कर पाए, कर लेंगे, उसी का अर्धांगिनी जी का आदेश रहा, उसका प्यार रहा, सहयोग रहा। तो मातृशक्ति को नमन करना है, उस मातृशक्ति को पूरा सर झुका के नमन करते हुए जय माता दी। आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना। जो नए युवा हैं, दहेज से बचना। असली मर्द वो होता है जो खुद के पैसे की कार ले करके बहू को लेने जाता है, दुल्हन को लेके आता है। अपने ससुर की कार में बैठ करके आने वाला, कहीं ना कहीं उसकी मर्दानगी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसलिए आज कम से कम शादी करने से पहले ऐसा मर्द बनो, ऐसे जाबाज, ऐसे योद्धा बनो जिसको हर मातृशक्ति नमन करती है, प्यार करती है, चाहती है, इच्छा रखती है कि वो दहेज की जरूरत ना पड़े। हाँ, बहुत से ऐसे योद्धा हैं आजकल, बहुत बदलाव आ रहा है नए नौजवानों में। उन नौजवानों की उस नई विचारधारा को सैल्यूट करता हूँ। हाँ, जातीय जहर जो होता है ना, जिसमें दहेज प्रथा ज़्यादा होती है, उसका घमंड भी ये पढ़ी लिखी बेटियां ही तोड़ती हैं। फिर कह देते हैं कि फलानी ने पढ़ाई कर ली थी, उन्हें लव मैरिज कर ली। अरे तुम्हारे दहेज प्रथा से तो उसका रास्ता सही है, 100 गुना सही है। ज़्यादा समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी बात का, लेकिन स्वाभाविक रूप से कह रहा हूँ। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय मातृशक्ति।